अमेजिंग सोल्स, वेलकम टू अमेजिंग टैरो गाइडेंस। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे, एनर्जी भी फील कर रहे होंगे और एनर्जी के साथ काम कर रहे होंगे। तो गाइस, जो आज की रीडिंग होने वाली है, बताओ वो कौन सी रीडिंग है, क्या है उसका टॉपिक? चलिए मैं बता देती हूँ। जो आज की जो रीडिंग होने वाली है, जिसका टॉपिक रहने वाले है कि आपके पर्सन, आपके पार्टनर अगर आपसे बात नहीं कर रहे हैं तो वो उस सिचुएशन में क्या सोच रहे हैं, क्या उनकी मनोस्थिति है, क्या उनकी भावनाएं हैं, कैसा उनका मूड है, कैसा वो फील कर रहे हैं, इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, आपको भी शायद यही जानना है। तो गाइस, बस आपको ये काम करना है। कौन सा काम? जहाँ भी हैं, जो भी काम कर रहे हैं, बस फोकस्ड हो जाइए इस एनर्जी के साथ और ये इस तरीके के इंटेंशन डालिए कि ये जो रीडिंग की जा रही है ये आपके लिए की जा रही है। इसी के साथ साथ आप मन ही मन ये भी सोच सकते हैं कि जो प्रश्न है उनको मन ही मन सोच लीजिए। इस रीडिंग के बीच में उसका भी आपको आंसर मिल जाएगा। जो भी काम कर रहे हैं, जहाँ पर भी है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस आपको माइंड में कोई और थॉट्स नहीं रखने हैं, बिल्कुल न्यूट्रल हो जाना है, इंटेंशन प्योर रखने हैं और इसी के साथ साथ बिल्कुल फोकस्ड रहना है। सुनते रहिए, ठीक है, एनर्जीज़ को। और सबसे पहले आपको ये काम करना है कि आप अपना नाम ले लीजिए, अपने पर्सन का नाम ले लीजिए, 7 बार 11 बार नाम ले लीजिए और उनका चेहरा क्या करना है, विजुअलाइज करना है। उनकी कोई मेमोरीज याद करने की ज़रूरत नहीं है आपको, बस आपको उनका चेहरा विजुअलाइज करना है। ठीक है, तो अगर आप अमेजिंग टैरो गाइडेंस पे पहली बार आए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसी ही इंटरेस्टिंग रीडिंग आपके लिए लेकर आती हूँ जो कि टोटली फ्री होती है। ठीक है, और अगर आपको पेड रीडिंग करानी है तो उसके लिए भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, फॉलो करके जाइएगा। एनर्जी एक्सचेंज करने के लिए आपको 555 टाइप करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। बस आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए और सबसे पहले ये सोच लीजिए कि जो रीडिंग हो रही है ये आपके लिए हो रही है। ठीक है, फिर जैसे मैंने बताया कि आपको अपना नाम लेना है, फिर अपने पर्सन, अपने पार्टनर का नाम लेना है, ये सोचते हुए रीडिंग को देखना है। ये जो हम बात करते हैं स्टार्टिंग में, ये आपकी एनर्जी को बिल्कुल इक्वल लाने के लिए मैं करती हूँ, ताकि ज़्यादा आप अगर परेशान हैं, कुछ सोच रहे हैं, किसी चीज़ की वजह से रो रहे हैं, जो भी है, तो आपका मूड थोड़ा सा ठीक हो जाए। एनर्जी को जिस तरीके से आप रखेंगे इस टाइम पे, उसी तरीके से कार्ड्स आपकी एनर्जी को कैच करेंगे। ठीक है, तो अब आप इसी पे ध्यान रखना। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स से बात ना करते हुए क्या कुछ सोच रहे हैं, उनके माइंड में क्या कुछ चल रहा है, उनकी भावनाएं क्या हैं, उनकी एनर्जी क्या है, क्योंकि वो मेरे व्यूवर्स से तो बात नहीं कर रहे हैं, नाराज़ हैं, जो भी कारण है, पर बात नहीं हो पा रही है। गाइड कीजिए उस सिचुएशन में उनकी क्या भावनाएं हैं। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल गाइड कीजिए। कार्ड शफल हो रहे हैं फ्रेंड्स, आपको अपने पर्सन, अपने पार्टनर पे फोकस रहना है। गाइड कीजिए यूनिवर्स, डिवाइन एंजल मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की भावनाएं इस सिचुएशन में क्या है, गाइड कीजिए। चलिए देख लेते हैं। आप फटाफट से द माइजर की एनर्जी है, ओके, कंपैरिजन की भी एनर्जी है। नेक्स्ट देख लेते हैं, अबंडेंस की एनर्जी है। नेक्स्ट है चेंज, ओके, ब्रेक थ्रू की एनर्जी भी आई है और थंडर बोल्ट की भी एनर्जी आई है। देख रहे हैं आप कितने आप कनेक्टेड रह रहे हैं इसके साथ। तो अब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, इन सारी एनर्जीज़ को। अब आप बोलेंगे मैम ने तो राशियाँ बताई नहीं, तो ये राशि कैसे बता सकती हूँ मैं? ये रीडिंग आप तक पहुँची है तो इसमें बाउंडेशन नहीं है कि आपकी राशि क्या है। ये रीडिंग आपके लिए पहुँची है तो ये आपके लिए ही है। यहाँ पे द माइजर की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए यूनिवर्स, डिवाइन एंजल। यहाँ पे द माइजर की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए। ओके, देख लेते हैं। आपके पर्सन कहीं ना कहीं अपने ही मानसिक रूप से लड़ रहे हैं, अपने आप से लड़ रहे हैं, अपनी चिंताओं से लड़ रहे हैं, अपनी कन्फ्यूज़न से लड़ रहे हैं और साथ ही साथ अपनी कन्फ्यूज़न से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा है उनको। कैसे होगा, क्या होगा, फ्यूचर में क्या होगा, अभी क्या सिचुएशन चल रही है, आपको जज किया जा रहा है, आपकी फीलिंग्स को जज किया जा रहा है। आप प्यार करते हैं या नहीं करते हैं, आप इनके लिए कितने लॉयल हैं,
कितने लॉयल हैं, आप पर ट्रस्ट कितना किया जा सकता है, आपकी फीलिंग्स स्टिल अभी वैसी ही है या चेंज हो गई है, आप बदल गए हैं, आप क्या सोच रहे होंगे। बहुत सारी कन्फ्यूज़न इनके माइंड में नज़र आ रही है इस समय। इनको ट्रस्ट इशू की प्रॉब्लम आ रही है कि क्या मुझे इस रिश्ते के लिए चलना चाहिए, क्योंकि मुझे इसका तो फ्यूचर नहीं दिख रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि ये जो हमारा हम दोनों का जो रिलेशनशिप है वो ज़्यादा दिनों तक टिक पाएगा, या इनके मन में जो भी इन्होंने गलतियां करी है उसके कारण कि आप इनको माफ़ करेंगे या नहीं करेंगे, या इस रिश्ते का होगा क्या। ये कन्फ्यूज़न के कारण ना कहीं इनके अंदर विरोधाभास वाली फीलिंग्स आई हैं। विरोधाभास मतलब ये अभी आपसे आर्ग्यूज़ भी कर सकते हैं, चीज़ों को लेकर लड़ सकते हैं, आपकी भावनाओं को नहीं समझेंगे। क्यों नहीं समझेंगे? क्योंकि ये अभी बहुत ज़्यादा खुद से ही लड़ रहे हैं, अपनी भावनाओं से लड़ रहे हैं, अपने कन्फ्यूज़न से लड़ रहे हैं, जैसा मैंने बताया है। और कहीं ना कहीं आपके कोई वर्ड इनको तीर की तरह चुभे हैं, या कोई आपका बिहेवियर या कोई आपकी ऐसी कोई सच्चाई जो इनको बहुत ज़्यादा हर्ट करी है। तो इस सिचुएशन में इनको फ्यूचर में क्या करना चाहिए? क्या इनको स्टिल कंटिन्यू रखना चाहिए आपके साथ रिश्ता? बहुत कन्फ्यूज़न है, करना क्या है। कोई है एक चीज़ जो इनके दिल पे लगी है, जिसके वजह से ये परेशान भी हो रहे हैं, और इसी के साथ साथ अपनी कन्फ्यूज़न को हटा नहीं पा रहे हैं और विरोध भी कर रहे हैं। मूड स्विंग्स की, अगर मूड की बात करूं तो मूड स्विंग्स हो सकते हैं आपके पर्सन को, और अपने ही डिसीजन में कहीं ना कहीं भरोसा नहीं है। इनको ये समझ में नहीं आ रहा है ये करूं या ना करूं, किसी ना किसी से सजेशन लेते हुए भी नज़र आ रहे हैं। कंपैरिजन की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल। यहाँ पे कंपैरिजन की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल। कंपैरिजन की एनर्जी क्या कह रही है देख लेते हैं गाइस। यहाँ पे कंपैरिजन ये है कि नहीं, आपने इनको प्यार तो दिया है, आपने इनको सपोर्ट तो किया है, आपने इनके साथ खड़े तो रहे हैं, कहीं ना कहीं पहले और अब को लेकर वो चीज़ कंपेयर कर रहे हैं कि पहले आपके अंदर इतना पॉजिटिविटी थी, अब आप थोड़े बदल गए हैं, आपको लेकर कहीं ना कहीं कंपैरिजन चल रही है। और ये कंपैरिजन आप ये समझ सकते हो कि पॉजिटिव है। कहीं ना कहीं इनको ये तो फील हो रहा है कि जो मेरे दिमाग में रिश्ते के लिए या सिचुएशन के लिए कुछ भी नेगेटिव आ रहा है, तो क्या है, वो जो नेगेटिव है उसको ये खुद ही हटा भी रहे हैं। क्यों? क्योंकि कभी तो आपने इनको बहुत ज़्यादा प्यार किया था, कभी तो इन्होंने आपके लिए हर दम खड़े रहे थे। कोई ना कोई सिचुएशन, कोई ना कोई सपोर्ट आपसे बहुत ज़्यादा मिला है आपके पर्सन को, वो प्यार भी है, जिसके कारण इन्होंने एक ड्रीम तो देखा था कि आप और ये एक हो जाएं, और आप दोनों की फैमिली हो, आप दोनों के बच्चे हो, और आप दोनों बिना किसी डर और झिझक के एक दोनों के साथ, आप दोनों एक दूसरे के साथ हैं। आप दोनों ने बहुत सपोर्ट किया, आप दोनों ने बहुत अच्छी अच्छी यादें एक दूसरे के साथ बनाई हैं, अपनी मेमोरीज़, जिसको लेकर ये उस सिचुएशन में ये तो सोच रहे हैं कि नहीं, आप हमेशा खड़े रहे हो, आपका प्यार तो लॉयल है। आपने ये नहीं देखा कि मैं उस सिचुएशन में क्या कह रही थी, क्या कर रहा था, पर आपने जब भी मैंने आपको अपने सपोर्ट के लिए फ़ोन किया है या अपनी कोई भी भावनाएं बताई है, तो आपने इनको सपोर्ट तो ज़रूर किया है, मेंटली, फिजिकली, फिनेंशियली, हर तरीके से, मतलब आप पीछे नहीं हटे हो। तो इस चीज़ को लेकर कहीं ना कहीं कंपैरिजन है कि नहीं, मुझे इतना भी ज़्यादा बवंडराई का पहाड़ नहीं बनाना है, क्योंकि आप में अच्छाई भी है, नेगेटिविटी तो इनमें भी है। तो इसी चीज़ को लेकर सोच विचार रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। अबंडेंस की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल। यहाँ पे अबंडेंस की एनर्जी क्या कह रही है, चलिए देख लेते हैं अबंडेंस की एनर्जी क्या कह रही है। तो गाइस, एक और चीज़ है, इनकी लाइफ में कोई ना कोई इनको अपॉर्चुनिटीज़ हाथ लगी हैं, जॉब से रिलेटेड, या किसी चीज़ में इंटरव्यू दिया हो उसमें पास हुए हैं, या चीज़ों को जिस तरीके से ये हासिल करना चाहते थे, या इन्होंने कोई बाइक खरीदी है, या इन्होंने अगर ये मेल है या फीमेल है तो अपने लिए कोई गाड़ी ली है, कुछ ना कुछ अपने लाइफ में इस तरीके का एड ऑन किया है जिसकी ख्वाहिश इनको बहुत समय से थी। तो उसको लेकर एक कॉन्फिडेंस है कि मैं कर सकती हूँ या मैं कर सकता हूँ, इतना तो मैं लायक हूँ कि मैं इस चीज़ को हैंडल कर सकती हूँ। कहीं ना कहीं एक बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो गए हैं करियर में, पैसों में, और कॉन्फिडेंस अपने काम को लेकर तो बिल्ड हो रहा है, पर चीज़ों में कन्फ्यूज़न दूर नहीं कर पा रहे हैं। बस बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं, और कहीं ना कहीं अपने जो डिसीज़न है काम को लेकर, इस चीज़ को लेकर किसी से डिस्कस भी कर रहे हैं, क्या मुझे इस तरीके का ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। कुछ ना कुछ इन्होंने भी परचेज़ किया है, इनकी अर्निंग में वृद्धि होती हुई नज़र आ रही है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी ये कह रही है चेंज। तो चेंज की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है, गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एनर्जी।
यहाँ पे चेंज की एनर्जी क्या कह रही है, आपका ये काम है, आपको ये इधर उधर नहीं देखना है कि थोड़ा बहुत देख लिया, ये पूरी एनर्जी से अटैच रहिए। हर एक कार्ड्स के अपने अपने मीनिंग होते हैं, अपनी अपनी भावनाएं होती हैं, तो उसको ज़रूर सुनिए। चेंज की एनर्जी क्या कह रही है यहाँ पे? ओके, आपने आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत सुंदर हैं, बहुत स्मार्ट हैं और आप यूनिक हैं। तो आपको खोने का डर तो रहेगा ना, चाहे ये कितना भी दृढ़ निश्चय कर लें। इनको बस आपसे ये चाहिए कि आप इनको अटेंशन दें। आप ये लाइफ को चेंज भी करना चाहते हैं, ये अपना लाइफ में आपको पाना भी चाहते हैं, पर सिचुएशन ऐसी हो रही है कि ये चीज़ों को कर नहीं पा रहे हैं, ये चीज़ों को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, आपकी नाराज़गी को दूर नहीं कर पा रहे हैं, या ये नाराज़ हैं तो उस अपने मन को समझा नहीं पा रहे हैं। और आपकी वैल्यू जो है इनके माइंड में है कि भाई आप तो बहुत अच्छे हैं, आपको तो कोई भी मिल सकती है या कोई भी मिल सकता है, पर स्टिल आप अगर इनको प्यार कर रहे हैं तो आप बहुत लॉयल हैं, आप बहुत ट्रस्टवर्दी हैं, आप बहुत सही हैं। तो ऐसे इंसान को खोने का डर तो गाइज रहता है ना। तो आपके पर्सन भी सिचुएशन में दबे हुए हैं, अपनी सोच से दबे हुए हैं, पर इनका माइंड कहीं ना कहीं डर रहा है, कहीं ना कहीं इनसिक्योर है। क्यों है? क्योंकि ये आपको खोना नहीं चाहते, अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं और अपनी इस सिचुएशन को चेंज करना चाहते हैं। ये कार्ड ये बता रहा है कि इनसिक्योरिटीज़ है, बहुत ज़्यादा अहम होने के कारण किसी भी एक छोटी बात से नाराज़ होकर बैठे हैं और चाहते हैं कि आप इनको इस तरह बनाएं, इस तरह फ़ोन करें या करते रहे करते रहे करते रहे, नहीं मानेंगे। मतलब कहीं ना कहीं आपको अपने सामने गिड़गिड़ाता हुआ देखकर इनको बहुत यकीन हो जाएगा, या इनकी कोई बात आपने मान ली कि इन्होंने बोला था पर आपने साफ मना कर दिया था। उस टाइम पे ये चाहते हैं कि इस नाराज़गी को मैं बेस बनाकर आपकी ना को हाँ में बदल दूँ। तो ये इस तरीके के थॉट्स हैं इनके। ये अपनी इनसिक्योरिटीज से अपनी नाराज़गी को दबा रहे हैं, पर इनसिक्योर हैं, आपको खोने का डर है, आप इनके हैं। ये पॉजेसिवनेस भी है कि आपको कोई नहीं देख सकता, आप किसी अन्य से और से बात नहीं कर सकते, ये सोच रहे हैं आपके पर्सन। उस चीज़ के वजह से आप कितने भी अच्छे हैं, आप कितने भी पॉजिटिव हैं, उस चीज़ को माइंड में मद्देनज़र रखते हुए भी आपको अवॉइड कर रहे हैं आपके पर्सन। समझ में आया आपको क्या सिचुएशन है इनकी? ब्रेक थ्रू की एनर्जी क्यों आई है? गाइड कीजिए यूनिवर्स, ब्रेक थ्रू की एनर्जी क्यों आई है? यूनिवर्स, डिवाइन एंजल गाइड कीजिए यहाँ पे ब्रेक थ्रू की एनर्जी क्या कह रही है। देखें, चलिए देख लेते हैं। ओके, ये टूट चुके हैं, ये कुछ भी करने से डर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि अब ये सिचुएशन बदल नहीं सकती, इन्होंने जो भी किया है या आपने जो भी कहा है इनको, वो सिचुएशन बदल नहीं सकती। तो उस सिचुएशन में सिर्फ ऊपर वाला चाहता है तो हमें मिला सकता है, अदरवाइज़ तो हमारे हाथ में नहीं है, मेरे हाथ में तो नहीं है। उस सिचुएशन से कि मैं कुछ नहीं कर सकती या कर सकता, ये टूट रहे हैं। अगर ये ब्रेक थ्रू, मैं ये बोलूँ कि उनको फिनेंशियली इशू है या पैसे बहुत ज़्यादा खर्चे हुए हैं, यहाँ पे मैं ये नहीं बोलूँगी क्योंकि मेरी रीडिंग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है और ब्रेक थ्रू की एनर्जी क्लियरली ये बता रही है कि टूटा तो है आप दोनों के बीच में रिश्ता, दूरियां तो आई हैं। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में काफ़ी समय हो गया है बात ना करे हुए। हो सकता है 1 हफ्ता हो सकता है 15 दिन हो सकता है 1 महीना भी हो, 1.5 महीना भी हो, कई साल भी हो। ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में ये कह रहे हैं कि ये जो सिचुएशन है इनको तोड़ रही है, ये परेशान हो रहे हैं। और सबसे बड़ी परेशानी की बात ये है, क्या है बताओ, कि ये इस सिचुएशन में भी आप इस अपने इमोशंस को संभाल नहीं पा रहे हैं और इनको ऐसा लग रहा है आपके पर्सन, अपने पार्टनर को, कि मेरे हाथ में नहीं है, क्योंकि फ्यूचर में हमारा कुछ नहीं हो सकता है, फ्यूचर हमारा स्टेबल नहीं है, हम दोनों साथ में नहीं रह सकते हैं, हम दोनों की शादी नहीं हो सकती है, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। तो गिव अप कर चुके हैं और इसी के साथ साथ परेशान हैं, टूटे हुए हैं, बहुत ज़्यादा अंदर से कमज़ोर हैं, इमोशनली बहुत ज़्यादा मतलब ड्रेन्ड है, बहुत डिप्रेस भी बोल सकते हो रिलेशनशिप वाइज। काम में इनको सक्सेस मिल रही है, वो इनका लक है, वो इनकी मेहनत है या कुछ लिया है, पर उन चीज़ों में भी इनको वो वाली खुशी नहीं मिल रही गाइस जो पहले आपके साथ हुआ करती थी। इनको छोटी छोटी बातों में भी खुशी हो जाती थी ना, एक तसल्ली रहती है कि हाँ ये व्यक्ति तो मेरे साथ है, पर इस समय ये व्यक्ति इनके साथ नहीं है, जो कि बता रहा है इनके परेशानी को।
इनके दुख को, इनके दर्द को, जो इनका ईगो कहीं ना कहीं बताना नहीं चाह रहा है। समझ में आया क्लियरली? थंडर बोल्ट की एनर्जी क्यों आई है गाइस? यहाँ पे थंडर बोल्ट की एनर्जी क्यों आई है देख लेते हैं। यूनिवर्स डिवाइन एंजल गाइड कीजिए, यहाँ पे थंडर बोल्ट की एनर्जी क्या कह रही है। देखें थंडर बोल्ट की एनर्जी, ओके, बहुत ज़्यादा दूरियां हैं, बहुत ज़्यादा। आप बोलोगे कि यार इस सिचुएशन में इनको दुख है, ये परेशान है, या ये अपने दोस्तों के साथ खुश हैं, या अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी हैं तो खुश हैं। तो गाइज मैं बता दूं, द हर्मिट की एनर्जी ये कह रही है कि देखो थंडर बोल्ट के की एनर्जी में ये दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा कहाँ था आपका प्यार, कहाँ आ गया है। हो सकता है एक दूसरे से आप नफरत करें, हो सकता है आप एक दूसरे पे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो, या बहुत ज़्यादा नाराज़ हो, चाहते भी हो बात करना तो भी नहीं चाह रहे हो। इस तरीके की भी सिचुएशन हो सकती है। बहुत ज़्यादा प्यार, इमोशंस थे, फिर अचानक ये सब होने के बाद तो अब जो दूरियां आई हैं, तो उस सिचुएशन में देख रहा है आपको द हर्मिट, इनको कहीं ना कहीं अकेलापन फील कर रहे हैं, याद आ रही है जैसे मैंने बताया प्रीवियस एनर्जी में। और बहुत ज़्यादा एनर्जी है, बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत ज़्यादा काम भी है, उसके बावजूद अकेलापन है इनकी लाइफ में। ऐसा नहीं है कि लोग नहीं है, पर कहीं ना कहीं इन्हीं के खुद के डिसीजन के कारण, इनकी खुद की सोच के कारण आज ये स्थिति आई है कि ये बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं। और ये परेशानी कहीं ना कहीं आपको भी पास ऑन हो रही होगी, कभी भी आपको इनकी याद आ जाएगी। एक चुभन जैसी आप फील कर सकते हैं इस समय, एक चुभन इनसे बात ना करने की, इनकी नाराज़गी की, या इस सिचुएशन को कंट्रोल ना कर पाने की चुभन आप फील करेंगे इस समय, जो कि दिखा रहा है कि ये भी उस सिचुएशन को फील कर रहे हैं। अगर आप में कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा डीप जान की तरह आपने अपने पर्सन को प्यार किया है, तो आप ये सिचुएशन में ये चीज़ें फील करोगे। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आपको हो सकता है, बहुत ज़्यादा परेशानी, टेंशन या रोग या अकेले में, मतलब किसी भी तरीके से आप कहीं भी हो पर आपको याद आती रहेगी। क्यों आ रही है उसके पीछे का कारण मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि ये इस समय आपको बहुत याद कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा अकेलापन है, बहुत ज़्यादा ही परेशानी भी है आपसे दूर होने की, पर कहीं ना कहीं अपने थॉट से घिरे होने के कारण वो चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं जो ये एक्चुअल में चाहते हैं करना। समझ में आया आपको? तो ये मैंने रीडिंग उन लोगों के लिए करी है जिन लोगों के प्यार उनसे दूर हैं, उस सिचुएशन में उनका प्यार कैसा फील कर रहा है, कैसी भावना है उनकी लाइफ में, क्या कुछ चल रहा है, मूड कैसा है, इन सभी चीज़ों के बारे में आपने जाना। तो 555 करके पॉजिटिविटी को आप क्लेम कीजिएगा, एनर्जी को एक्सचेंज कीजिएगा। अमेजिंग टैरो गाइडेंस में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और आगे भी मैं ऐसी ही रीडिंग एकदम फ्री आपके लिए लेकर आऊँगी। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग करनी है जो कि पेड होगी, ठीक है, तो उसके लिए भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो अपना ध्यान रखिएगा, आप दोनों का प्यार बना रहे इसी ब्लेसिंग्स के साथ। चलिए बाय बाय, टेक केयर।